नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देबम्बाट। और देबम्बाट पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इंस्पिरेशनल कहानी, एक स्ट्रगल की कहानी, एक ऐसी कहानी जिस कहानी में एक एक महिला है जिसकी उम्र 40 साल है और उसने 40 साल की उम्र में आपदा को अवसर में बदला और अपने जीवन को सुधारा। ये कहानी किस प्रकार से रही, ये बात मैं आज करने वाला हूं। एक इंग्लैंड की रहने वाली एक महिला सेंड्रा जेम्स अभी 53 साल की हैं। जब उन्होंने काम शुरू किया तब वो 40 साल की थी। ये कहानी है उसकी। ये कहानी है सेंड्रा जेम्स की, जिस कहानी को मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। एक इंस्पिरेशनल कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी है आज के दौर की। आपने पुराने दौर की अनेकों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जब आज के दौर में हम जी रहे हैं तो आज के दौर की कोई कहानी भी होनी चाहिए, एक प्रेरणा लेने वाली एक चीज होनी चाहिए। चलिए मैं बात करता हूं सेंड्रा जेम्स की। सेंड्रा जेम्स की नौकरी छूटी तो सेंड्रा जेम्स ने एक काम किया और अब हर साल सेंड्रा जेम्स 2 करोड़ की कमाई करती। नौकरी छूट जाए तो हर किसी के लिए काफी मुश्किल होती है, लेकिन 40 साल की सेंड्रा जेम्स ने आपदा को अवसर में बदल दिया। 2011 में जब उन्हें फाइनेंशियल सर्विस मैनेजर्स के पद से हटाया गया तो उन्हें लगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि उस वक्त सेंड्रा को 50 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा था। मगर कुछ ही वक्त में वह फिर संभल पाई और निराशा को भूलकर आगे निकल गई। आज वह हर साल 2 करोड़ कमाई कर रही है। कहती है कि मैंने नौकरी में 13 साल बर्बाद कर दिए। जिस नौकरी को छूट जाने के बाद एक समस्या आती है, एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम सेंड्रा जेम्स को भी हुई। उसी को लेकर सेंड्रा जेम्स कहती हैं कि उस नौकरी में मैंने 13 साल बर्बाद कर दिए। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड की रहने वाली सेंड्रा जेम्स अभी 53 साल की हैं। वे 22 साल की उम्र से नौकरी कर रही हैं। 22 साल की उम्र से नौकरी कर रही थी और नौकरी में काफी खुश भी थी, काफी कुछ कर भी चुकी थी। उम्र तेजी से कट रही थी। 2011 में रिसेशन की वजह से उनकी नौकरी चली गई। सेंड्रा ने कहा कि मुझे लगा बहुत मुश्किल समय है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद समझ में आया कि इसे चुनौती के तौर पर लेना चाहिए। हम किसी के लगाव में, किसी के जुड़ाव में या कोई क्राइसिस जीवन में आने की वजह से एक तनाव में जाते हैं, एक समस्या में जाते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जब ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो वो अनेकों दरवाजे खोलता भी है। आपको उन दरवाजों को पहचानने की देर होती है और उन दरवाजों को पकड़ने की देर होती है। वैसा ही सेंड्रा ने किया। सेंड्रा ने कहा कि मुझे जानवरों से काफी लगाव था, मैंने इसी लगाव को अपना बिजनेस बना लिया। कुछ दिनों सोचने के बाद केट बटलर बन गई। केट बटलर का काम पालतू बिल्लियों को पालना होता है। शुरुआत में कुछ काम मिला, लेकिन कुछ ही महीनों में काफी डिमांड आने लगी। इसके बाद 2015 में मैंने एक सेंटर खोल दिया। बाद में मुझे पता चला कि इस काम में मैं अकेली नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं और अच्छे तरीके से काम कर भी रहे हैं। और प्रोफेशनल केट बटलर की कमाई काफी अच्छी खासी है। कई लोग परिवार के साथ छुट्टियों पर जाते हैं जब अपनी केट्स को साथ नहीं ले जा पाते, और किसी काम पर जाते हैं तो भी वो अपनी बिल्लियों को अपने साथ काम पर नहीं ले जाते, तो हमारे पास छोड़ जाते हैं। सेंड्रा ने कहा कि शुरुआत में 3 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ा। कई तरह के जोखिम भी, कई प्रकार का जोखिम भी था, लेकिन बाद में जब ग्राहकों की संख्या बढ़ी तो अच्छी कमाई होने लगी। अभी लगभग 6 लाख फॉलोअर्स है। इनमें से तमाम लोग हमारे यहाँ अपनी कैट छोड़कर जाते हैं। अब मैंने फ्रेंचाइजी खोल ली और पशु चिकित्सक नेटवर्क भी बना लिया। अब हर साल 2 करोड़ की कमाई हो रही है और कई लोगों का परिवार भी इससे चल रहा है और बहुत सारे लोग इस व्यापार से मेरे अंडर काम कर रहे हैं। यह कहना है सेंड्रा जेम्स का। सेंड्रा जेम्स वो महिला है जिसको डिस्कवर करना बनता था, क्योंकि एक 40 साल की महिला जो लगातार
18 साल तक नौकरी करती है और वो नौकरी के बाद में एक बिजनेस में जाना चाहती है। उस वक्त शायद काफी समस्याएं आती हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, उसके जीवन में काफी समस्याएं आती हैं कि एक बड़ा पैकेज छोड़कर वो एक छोटी चीज को पकड़े, एक छोटे बिजनेस को शुरुआत करे। उस समय काफी समस्याएं आती हैं। आपने भी दोस्तों झेला होगा इन समस्याओं को। तो ये देखने, सोचने और समझने का सिर्फ एक नजरिया होता है। आप यदि जीवन बदलना चाहते हैं तो आपका जीवन 100% बदलेगा। ऐसी कई कहानियां हैं। इन ऐसी कई कहानियों के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, लेकिन आपने उन कहानियों की तरह काम नहीं किया। उन कहानियों में समस्याएं थी, प्रेम था, जुड़ाव था, उसके अनुरूप आप कभी डले ही नहीं। वही बात है, यदि आप काफी लगन से कोई काम करते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ जुट जाती है उस काम को सफल बनाने के लिए। भगवत गीता में कहा है श्री कृष्ण ने कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो फल की चिंता में जो लोग लग जाते हैं वो शायद फल भी नहीं पा पाते और वो एकदम से नीरस हो जाते हैं, वो अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। वही चीजें हैं। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य घटना पर, किसी अच्छी जानकारी पर, किसी प्रेरणादायक कहानी पर। अभी के लिए धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और जानकारियां भी मिल पाए। धन्यवाद।